नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम राजस्थान के फेमस 10 लोकप्रिय और दमदार नेताओं के बारे में जानकारी देंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, दमदार और लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में नंबर 10 पर है भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ चूरू के रहने वाले हैं। इनकी गिनती हमेशा से ही भाजपा के बड़े नेताओं में की जाती है। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1985 में की थी। 1985 में इन्होंने तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1990 में चूरू विधानसभा से चुनाव लड़ा और उनको जीत हासिल हुई। फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद से अब तक ये 7 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में इनको तारानगर से हार का सामना करना पड़ा। ये वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम दमदार नेताओं की लिस्ट में आता है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। दिया कुमारी वर्तमान में विद्याधर नगर सीट से विधायक भी है और राजस्थान की डिप्टी सीएम भी है। इनका नाम भी राजस्थान के लोकप्रिय नेताओं में आता है। दिया कुमारी के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2013 में हुई। 2013 में इन्होंने धौलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद इन्होंने 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा का चुनाव जीता और पहली बार सांसद बनी। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनको जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ाया गया और वहाँ भी इन्होंने जीत हासिल की और इनको राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया गया। इनके पास राजस्थान का वित्त मंत्रालय भी है, इसलिए दिया कुमारी का नाम भी राजस्थान के लोकप्रिय नेताओं में आता है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा दौसा के रहने वाले हैं। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के बड़े जनजातीय नेता है। मीणा वर्तमान में सवाई माधोपुर से विधायक है और भजनलाल कैबिनेट में मंत्री भी है। इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत सन 1985 में की थी। 1985 में इन्होंने महुआ से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सन 1998 में बामनवास सीट से चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। फिर 2003 में सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ भी उनको जीत मिलती है। वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी बने थे। फिर 2008 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। 2013 में इन्होंने निर्दलीय का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 2018 में इन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली और इनको राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर सीट से विधायक बने और भजनलाल सरकार में मंत्री बने, इसलिए किरोड़ीलाल मीणा को लोकप्रिय नेता माना जाता है। इसके बाद 7 नंबर पर नाम आता है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे वर्तमान में झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा से विधायक है। वसुंधरा राजे की गिनती राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बड़े नेताओं में होती है। वसुंधरा राजे ने पहला चुनाव 1985 में धौलपुर विधानसभा सीट से लड़ा था। वहां पर इन्होंने जीत हासिल की और पहली बार विधायक बनी। फिर इन्होंने 2003 में झालरापाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वहां पर इन्होंने जीत हासिल की और पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। तब से लेकर आज तक ये झालरापाटन से विधायक बनती आ रही हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसलिए वसुंधरा राजे का नाम राजस्थान के दमदार नेताओं में शामिल है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में सरदारपुरा सीट से विधायक है। अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1977 में की थी। 1977 में इन्होंने सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। गहलोत ने 1980 में जोधपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद इनको केंद्र में मंत्री का पद भी मिला। सन 1998 में इन्होंने सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। इसी जीत के साथ पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। इसी क्रम में 2008 में दूसरी बार और 2018 में तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, इसलिए अशोक गहलोत का नाम राजस्थान के दमदार नेताओं में गिना जाता है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2005 में होती है, जहां उन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उसके बाद 2008 में लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस का टिकट मिला, वहां पर इन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद ये 2013, 2018 और 2023 के चुनाव लक्ष्मणगढ़ सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2018 में इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी दिया जा चुका है। लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में 4 नंबर पर आते हैं राजकुमार रोत। राजकुमार रोत डूंगरपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद हैं। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा 2018 में शुरू होती है। उस वक्त इन्होंने 84 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2023 में वो इसी सीट से विधायक बने। उनके नाम सबसे कम उम्र में विधायक बनने का रिकॉर्ड भी है। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। भाटी वर्तमान में बाड़मेर की सीव विधानसभा सीट से विधायक है। इन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में सीव विधानसभा सीट से निर्दलीय का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और पहली बार विधायक बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन इन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। रविंद्र सिंह भाटी को युवा नेता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भी लिस्ट में नंबर 3 पर आता है। लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है सचिन पायलट का। सचिन पायलट वर्तमान में टोंक विधानसभा सीट से विधायक है और राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी है। सचिन पायलट के राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 में होती है। 2004 में इन्होंने 2 साल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। इसके बाद 2009 में लोकसभा चुनाव में इसी सीट से जीत हासिल करके दूसरी बार सांसद बने। इस जीत के बाद 2014 में सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। 2018 का विधानसभा चुनाव टोंक सीट से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसी कारण सचिन पायलट का नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। राजस्थान के दमदार और लोकप्रिय नेताओं में नंबर 1 पर आते हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल नागौर के रहने वाले हैं। वर्तमान में नागौर लोकसभा से सांसद हैं। बेनीवाल ने राजनीति में पहली बार प्रवेश किया जब वे 1995 में राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष बने और फिर वे 1997 में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। हनुमान बेनीवाल ने 2008 के विधानसभा चुनाव में खींवसर सीट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। उस समय इन्होंने बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। 2013 में राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे जैसे प्रमुख पार्टी नेताओं के खिलाफ बेनीवाल के लगातार दावों के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हनुमान बेनीवाल ने 2018 में जयपुर में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना की। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खींवसर से फिर से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने भाजपा के साथ गठबंधन में नागौर सीट से जीत हासिल की और पहली बार सांसद बने। 2023 के विधानसभा चुनाव में बेनीवाल ने भाजपा के रेवतराम डांगा को 2059 मतों के अंतर से हराकर राजस्थान विधानसभा का चुनाव जीता और चौथी बार विधायक बने। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इन्होंने नागौर सीट पर कब्जा किया और बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराया। हनुमान बेनीवाल ने अब तक जो भी चुनाव लड़े उनमें इनकी जीत हासिल हुई है, इसलिए इनका नाम लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है।